एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल प्रे वॉरियर के अंदर। और पिछली सारी वीडियोस को आपने बहुत ही देखा और बहुत ही प्यार दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यीशु मसीह के नाम से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जहन में एक बात डाली। सुबह सुबह जब मैं उठा, मैंने प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरे जहन में बात की है और मुझे एक विषय दिया है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। सब लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चीज़ का पालन कीजिएगा और आने वाले खतरे से बचिएगा और क्वारंटाइन की इस विधि को आपने स्वीकार कीजिएगा। हाँ, मैं परमेश्वर के नाम से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं उस विषय की तरफ चलता हूं जो कि परमेश्वर पिता ने मुझे अपनी आत्मा के द्वारा दिया है जी, जिसके द्वारा खलबली मची हुई है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में। कोरोना वायरस के लिए एक नया विषय परमेश्वर की तरफ से मैं लेके प्रस्तुत हुआ हूं और यह विषय क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यह विषय है, क्या ये अंत है कोरोना वायरस। बहुत सारे भविष्य अंत आने के समय के बारे में बताते हैं। क्या कोरोना वायरस के द्वारा सृष्टि का अंत होगा? क्या ये अंत है? आज से 2000 साल से भी पहले पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियां लिखी गई, जो कि भविष्यवाणियां पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर विभिन्न पुस्तकों में उसके दास और यीशु मसीह के चेलों के द्वारा बहुत सारे भविष्यवाणियां लिखी, जो कि आने वाले समय के बारे में बताती है। तो जो ये महामारी हमारे जीवन में प्रवेश कर गई है, कोरोना वायरस और कोविड-19, जिसका अभी तक कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, सारे देश लगे हुए हैं। सारे देश, इटली तक के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़े हैं और कह दिया है कि मेरे बस का नहीं है। और जो कि इतना संपन्न देश है, हॉस्पिटल वहाँ बहुत ज़्यादा है, बेड्स बहुत ज़्यादा है, मगर हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है। तो परमेश्वर के प्रियो, अगर आप इस वायरस के घनघोर वातावरण से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों से परमेश्वर इस वीडियो जरूर बात करेंगे और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को लेके चलता हूं परमेश्वर की महिमा के अंदर। आइए परमेश्वर की महिमा में चलते हैं और परमेश्वर की महिमा को फील करते हैं। मैं सबसे पहले पढ़ूंगा कि लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसका 10वां वचन 11वां वचन दोनों पढ़ूंगा मैं। सुनते रहिएगा। जो भविष्यवाणी कोरोना वायरस के लिए हो चुकी है, जो कि 2000 साल से पहले, 3000 साल से भी पहले पुराने नियम में बाइबल की जो भविष्यवाणी हो चुकी है, मैं आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि निवारण परमेश्वर की तरफ से क्या है। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 10वां वचन। तब उसने कहा, यानी कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। 11वां वचन, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं कि ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखी गई भविष्यवाणी है, जो 2000 साल से भी पहले इसमें लिखी गई है और परमेश्वर की सहायता के द्वारा जो पवित्र शास्त्र रचा गया है, वो ये बताता है कि जाति जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये हो रहा है, ये समय शुरुआत है। ये जाति जाति पे और राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। आप देख रहे हैं विश्व युद्ध की भी बातें चल रही हैं और उससे पहले भी हुए हैं। ये कोई नई बात प्रस्तुत नहीं हुई है, मगर ये पवित्र शास्त्र के अंदर 2000 साल पहले से लिखा गया है। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। तो जगह जगह भूकंप हो रहे हैं। आपने देखा, नेपाल में देखा, इंडिया में कई जगह पे आपने देखा और भी अपने विश्व में कई जगह पे देखा कि भूकंप हुए, भूडोल हुए और लिखा है और महामारी पड़ेगी। ये कोविड-19 की जो भविष्यवाणी है बाइबल के अंदर लिखी गई है और ये भविष्यवाणी ये बताती है कि अंत के टाइम की शुरुआत है और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। और एक चीज में और ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गहराई से इन वचनों को सुनिएगा। और पवित्र पिता ने मुझे बहुत ही बारीकी से इस वचन को बताने के लिए आप लोगों को कहा है कि ये जो भविष्यवाणियां हैं, जो आज चीजें घटित हो रही हैं, ये बहुत साल पहले पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के जो दास थे उनके द्वारा लिखी गई ये सब चीजें हैं। और जो और भी चीजें हैं, पर प्रकाशित वाक्य जो बाइबल का आखिरी किताब है, आखिरी पत्री है, वो प्रकाशित वाक्य पत्री है जो कि परमेश्वर के दास के ऊपर प्रकाशित हुआ। उसमें भविष्यवाणियां, आगे आने वाले समय की भविष्यवाणियां हैं। उसमें देखिएगा प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन क्या लिखा है।
गौर से सुनिएगा, मैं ये बता रहा हूं जो महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस है, इसकी भविष्यवाणी हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर पहले से ही लिखी गई है। और ये अगर लिखी गई है तो हमारा पवित्र शास्त्र गलत नहीं हो सकता, और परमेश्वर का वचन सिद्ध है और वो हमें भी सिद्ध कर सकता है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय 8वां वचन। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, अधोलोक उसके पीछे पीछे है। उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार से और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशु के द्वारा लोगों को मार डाले। सुनिएगा, ये आपको बड़ा अद्भुत सुन के लगेगा कि मैं क्या वचन बता रहा हूं। अगर इसको आपको गहराई से पढ़ना है तो आप जाइएगा प्रकाशित वाक्य जो कि लास्ट चैप्टर है बाइबल के अंदर, उसे पढ़िएगा। मैं उसका 6वां अध्याय 8वां वचन दोबारा पढ़ देता हूं। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है, उसके सवार का नाम मृत्यु है, अधो लोग उसके पीछे पीछे हैं। उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया, तलवार और अकाल और मरी। ये मरी वो कोई और नहीं, ये मरी वही महामारी है जिसका हम फेस कर रहे हैं। ये जो मरी है कोरोना वायरस कोविड-19 के रूप में हमारे सामने आ गई है, और ये परमेश्वर ने बताया था कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। और जगह जगह लड़ाइयाँ होंगी, और जगह जगह भूडोल होंगे, जगह जगह महामारियां फैलेंगी। तो इनमें से एक महामारी है, मगर परमेश्वर के प्रयोग क्या आप समझते हैं कि ये महामारी स्टार्ट हो गई है तो क्या ये सृष्टि का अंत है? अभी मैं पढ़ूंगा, मैं वचन से आपको बताऊंगा, और वचन जो है कि झूठ नहीं बोलता। हो सकता है कि मैं आपको गलत बता सकता हूं, मगर वचन जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया वचन है, कभी झूठ नहीं बोलता। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 7वां वचन। क्या कहता है? जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। देखिएगा परमेश्वर के प्रियो, ये जो महामारियां फैल रही हैं, ये जो भूडोल हो रही हैं, ये जगह जगह लड़ाइयां हो रही हैं, एक देश दूसरे देश से घृणा कर रहा है, और तो उस समय परमेश्वर ने ये कहा है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तो परमेश्वर के प्रियो, ये अंत की शुरुआत है, ये अंत नहीं है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। और वही हो रहा है, ये मरी जहां जहां जा रही है, ये कोरोना वायरस जहां जहां जा रहा है वहां लोगों की मौत होती चली आ रही है। ईरान हो, इटली हो, युआन हो, चाइना हो, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी प्रदेशों में ये स्टार्ट हो चुका है, और ये महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ये महामारी बढ़ती चली जा रही है। और इसकी भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर पहले से दे दी गई है। परमेश्वर के प्रियो, आज वो जागने का दिन है। अगर आज आप अब भी नहीं जागे, अगर आपको ये लगा कि किससे कहानियों की बात है, ऐसा नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर ये सारी चीजें पहले से लिख दी गई हैं, ये सारी भविष्यवाणी पहले से लिख दी गई है कि अभी अंत नहीं होगा, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। अब मैं पढ़ूंगा दूसरा थिमोथेयुस उसका 3रा अध्याय उसका 1ला वचन। क्या लिखा है? पर यह स्मरण रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। अंत के दिन चल रहे हैं और कठिन समय आ गए हैं। सब लोग अपने घर के अंदर बैठे गए हैं और घर के अंदर सब छुपे हुए हैं, मगर तब भी बचने को सहारा नहीं है। कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है, आपातकाल की स्थिति है। जगह जगह कर्फ्यू लगाए गए हैं, जगह जगह होम कर्फ्यू लगाए गए हैं, जगह जगह पुलिस वाले तैनात हैं, अस्पताल वाले वर्किंग कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी सारी जगह वर्किंग कर रहे हैं। मगर क्या हो रहा है परमेश्वर के प्रभु? क्या इसका इलाज मिल पा रहा है? मगर परमेश्वर ने कह दिया है, ये जो महामारी फैली है कोविड-19, इससे दुनिया का अंत नहीं होगा। ये पवित्र शास्त्र बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। मैं आगे चलता हूं, अंत के दिनों में और क्या क्या चीजें होने को हैं ये देखिएगा, और आप इससे समझ जाएंगे कि पवित्र शास्त्र की सारी भविष्यवाणियां बिल्कुल ठीक है, और जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। और मैं आगे पढ़ूंगा दूसरा थिमोथेयुस उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं मगर सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति के भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना।
देखिए परमेश्वर के प्रियो, मैंने ये दूसरा थिमुथियुस उसका तीसरा अध्याय 2 से लेके मैंने 5वें वचन तक पढ़ा है। परमेश्वर के प्रियो, ये अंत के समय की शुरुआत है। 2 भविष्यवाणी मैंने आपको बताई, और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, मैं एक वीडियो में आपको नहीं बता सकता, मैं हो सकता है कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊं। मैं ये आपको चिताना चाहता हूं परमेश्वर वचन की सहायता से कि परमेश्वर ने ये जो महामारियां हैं इनके बारे में पहले ही बता दिया है, और ये शुरुआत है, ये कोविड-19 अंत नहीं है, और भी महामारियां फैलेंगी। पर परमेश्वर ने कहा कि इस समय जब तुम देखोगे, इस समय अंत नहीं है, ये अंत की शुरुआत है, तो हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और परमेश्वर के प्रियो, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अब आप लोग घर में बैठे हैं, आप क्वारंटाइन हो चुके हैं, आपके पास कोई सहारा नहीं है, जो पैसा है वो भी आपको कहीं लेके नहीं जा सकता, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे वहां मरने की स्थिति है। तो परमेश्वर के प्रियो, अब नहीं तो कब आप जागेंगे, कब ये सोचेंगे, कब आप फर्क करेंगे, कब ये देखेंगे कि वाकई में सच्चा परमेश्वर कौन परमेश्वर है, और वाकई में वो सच्चा परमेश्वर हमारे से क्या चाहता है। क्या वो हमें ऐसे ही मार देना चाहता है, मरी में फंसा के, महामारी में फंसा के, कोविड-19 के द्वारा क्या हमें मार देना चाहता है? ऐसा नहीं है परमेश्वर के प्रियो। द बाइबल कहती है द वर्ल्ड इज इन द हैंड ऑफ डेविल बट द पीपल ऑफ लॉर्ड इन द हैंड ऑफ लॉर्ड, कि ये संसार जो है शैतान के हाथ में है, मगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के हाथ में। तो प्रियो, ये आपके हाथ में है कि आप किसके साइड रहना चाहते हैं, परमेश्वर की तरफ या शैतान की तरफ, या आप मरी की तरफ, महामारी की तरफ, या परमेश्वर की तरफ। क्योंकि अभी तक का कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ हम परमपिता परमेश्वर से ही मिल सकता है, और जो कि जब तक नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको बताई है 2 थिमुथियुस में, जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर तब तक उनका त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप खरे नहीं बनेंगे, तब तक ये निवारण आपके जीवन में काम नहीं करेगा। और ये मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा की सहायता से आप लोगों से बोल रहा हूं, और मैं ऐसे ही फालतू में नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे बोला कि ये चीजों को लोगों को चिता, तो मैं इसको बता रहा हूं। और मैं आपको एक हल भी बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और परमेश्वर की महिमा में चलिएगा। अब मैं पढ़ूंगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड, जो कि भजन संहिता 91 है, जिसमें यह बताया गया है पूरे भजन में कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर के प्रियो, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, अगर किसी चीज के आप भ्रम में हैं, और किसी बीमारी में आप लोग चल रहे हैं, अगर इस कोरोना वायरस की बीमारी में भी आप चल रहे हैं, तो इस भजन को पढ़िएगा। यह परमेश्वर का कलाम है, और आपको जरूर परमेश्वर बचाने के लिए तैयार है, और सक्षम है मेरा परमेश्वर, जो कि यीशु मसीह नासरी है। और आप इस चीज को समझिएगा, जो कि आपकी बढ़ोतरी के लिए है, मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए है, और परमेश्वर सबके लिए, जाति समुदाय में नहीं है। सब लोगों ने इसको बांट दिया है कि ये ईसाइयों का, ऐसा नहीं है, ये सबका है। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो वो आप सुनिएगा, ये जो सारी महामारियां हैं, सारी भविष्यवाणियां, सब परमेश्वर ने पहले कर दी, और परमेश्वर उसका निवारण भी बताया है। और जो कि मैंने 2 थिमुथियुस में सारे वचन बताए कि आपको उस कैरेक्टर को छोड़ना है जिसमें आप पड़े हुए हैं। अब मैं परमेश्वर की तरफ से, जो कि हमारा रक्षक परमेश्वर है, जिसने मुझे कहा, और ये वचन उसने मुझे सुबह प्रार्थना में दिया, ये आप सुनिएगा। भजन संहिता 91 उसका तीसरा वचन, वह मुझे बहिले के जाल से और महामारी से बचाएगा। दुनिया में कुछ भी होता रहे, बहिले का जाल वो जाल है जहां लोग फंस के मरेंगे, तरह की चीजें होंगी, और तरह तरह की ऐसी व्याधियां होंगी जो कि असामान्य है, जैसे ये कोविड-19 कोरोना वायरस हमारे जीवन में आ गया है। परमेश्वर ने ये बोला है, वह तुझे बहिले के जाल से और महामारी से बचाएगा। और भजन संहिता 91 का 7वां, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। अगर आप परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, आपने मन फिराया है परमेश्वर के प्रियो, तो तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, मगर वो तेरे पास नहीं आएगा। वो कोरोना वायरस तेरे पास नहीं आने वाला, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप इस गाइडलाइन को समझ रहे हैं, अगर मेरी इस बात को समझ रहे हैं, तो आज वो दिन है, आज अपना आप मन फिरा सकते हैं, आज आप परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। और आज वो दिन है जिस दिन में आप अपने हृदय परिवर्तन के द्वारा, अपनी गलत चीजों को छोड़ने के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आज आप घर में बैठे हैं, हो सकता है कि कल लाचार हो जाए, हो सकता है कल आप बोल ना पाए, हो सकता है कि आपके ऊपर ऐसी चीजें हावी हो जो आपको ये कहे कि नहीं, तू ये हो जाएगा, बाहर निकल, ये हो जाएगा। मगर ऐसी स्थिति आने वाली है परमेश्वर के प्रियो, जब आपको घर में बैठना पड़ेगा। सिर्फ एक ही निवारण है, मैं बता रहा हूं, परमेश्वर का निवारण है। जब तक हम उससे पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक वो एक वैक्सीन और वो निवारण हमारे जीवन में नहीं जोड़ेगा। ये मैं आपसे आज कह रहा हूं, आप देखिएगा और आगे भी देखिएगा। परमेश्वर ने सारी चीजों को बताया है, भविष्यवाणी भी दी है, परमेश्वर ने निवारण ने बताया, वो हमारा रक्षक परमेश्वर है। उसने कहा कि वह तुझे बहिले के जाल से और महामारी से बचाएगा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। वह तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। यहां तक कि हमारे बाल भी उसने गिने हुए हैं, यहां तक कि वो हमें बाय नेम पहचानता। परमेश्वर प्रियो, आप किसी जाति धर्म संप्रदाय से होंगे, आप बहुत कुछ करते होंगे, बहुत विधियों को आप करते होंगे, बहुत प्रार्थनाओं को आप करते होंगे, मगर परमेश्वर सिर्फ हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो उसके सामने सुगंधित अर्घ के समान पहुंचती है। परमेश्वर प्रियो, हमारे
हमारे आडंबर नहीं पहुंचते हमारे उसके सामने। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं दिया बत्ती करके, कोई व्याधि करके, कोई पूजा पाठ करके मैं उसको खुश कर लूंगा और ये चीज हमें टल जाएगी परमेश्वर के प्रियो। तो आज क्या कारण है कि हम लोग इस उसमें गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं परमेश्वर के प्रियो। अगर आप आज बीमार हैं, अगर आप आज इस व्याधि से जूझ रहे हैं, आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा अब वो दिन है, मन फिराइए, परमेश्वर के पास आइए, तब उसका आप परिणाम देखिएगा। उसने आपके लिए बोला है, आपके लिए बोला है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि वह तुझे बहिले के जाल से और महामारी से बचाएगा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। और तू आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। हाँ, परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, आप समझिएगा, मेरी बात को गहराई से समझिएगा। अब नहीं तो आप कब, आप नहीं तो आप कब ये जाति धर्म सम्मता के बंधनों से छूट के आप सच्चे परमेश्वर की तरफ चलेंगे? कब आप ये सोचेंगे कि क्या कारण है कि ऐसे हमारे जीवन में हो रहा है, ऐसा क्या है कि कहीं इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा? क्योंकि परमेश्वर के प्रियो, ये सिर्फ संकेत है, ये संकेत है और जगह जगह महामारियां होने के संकेत है, महामारी नहीं महामारियां, वचन ये कहता है। तो अगर आप वाक्य में सुरक्षित रहना चाहते हैं, जो कि हमारा परम प्रधान परमेश्वर हमें रख सकता है, तो उसके पास आइए, उसको अपना दिल दीजिएगा। और वो धर्म नहीं बदलता, वो आपका जीवन बदलता है, वो आपका हृदय बदलता है और आपका जीवन में आने को तैयार है। वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत ही आशीष दिया। अगर आप नए इस चैनल में हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा कि परमेश्वर की महिमा जगह जगह लोगों तक पहुंच सके। और परमेश्वर के प्रियो, ये जो आपने फोर्स देखा है पवित्र आत्मा की तरफ से है और यह आप लोगों के लिए चेतावनी है। आप अंत के समय निकट है, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। अब आइए, परमेश्वर आपको बुला रहा है और यीशु नासरी से आपको बुला रहा है और आपको वो चंगा करने का तैयार है, वो आपकी पाप क्षमा करने का तैयार है। तो ये कोरोना वायरस क्या चीज है जिसने इसलिए जान दी कि हम बच सके, जिसने इसलिए जान दी कि हमारे पाप क्षमा हो सके? तो ये कोरोना वायरस क्या चीज है? वो आपके जीवन से जा रहा है और ये परमेश्वर पिता मेरे से बोल रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन और काम होने को तैयार हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अंत तक इस वीडियो को देखा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबको बचाने के लिए तत्पर है, सामर्थ्य है और सब कुछ कर सकता है। जो मन फिराएंगे परमेश्वर के दर्शन को और परमेश्वर को जरूर देखने पाएंगे। परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्र है। वचन के द्वारा हम छोटी सी प्रार्थना करके इस वीडियो को समापन की ओर में ले जाऊंगा। परमेश्वर बहुत बहुत शुक्रिया। हे पिता, तू महान परमेश्वर है। खुदावंद प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु एक बार फिर प्रभु तेरे उन लोगों के लिए खुदावंद प्रभु जो बीमार है, परेशान है, किसी व्याधि में है, संकट में है खुदावंद प्रभु, जो जिनको सीजन का इफेक्ट पड़ रहा है प्रभु, जिनको प्रभु गले खराब है, जुकाम हो रही है खुदावंद यीशु मसीह, जो कोरोना वायरस से पीड़ित है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं वो सारे चंगे हो खुदा और तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु अभी टच करे प्रभु। जो ये वीडियो देखे चंगाई को महसूस करो, ना भी देखे तो चंगाई को महसूस करे खुदावंद यीशु मसीह। और जितने तेरे डॉक्टर हैं खुदावंद यीशु मसीह प्रभु, जितने भी रिसर्चर है खुदावंद प्रभु, साइंटिस्ट है खुदावंद, जो कि प्रभु इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए खुदा, तो माफ करना और करम देख करना खुदा यीशु उनके जीवन में। और प्रभु इस प्रभु वैक्सीन को, एंटीडोट को जोड़ देना यीशु, मगर आपकी महिमा हो खुदावंद प्रभु। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर दया करना खुदावंद प्रभु। लोग मर रहे हैं खुदावंद प्रभु, आप कहते हैं कि मैं पापी के मरने से नहीं मगर बदलने से खुश होता हूं। तो खुदावंद आप ऐसे कीजिए यीशु मसीह, इसका वैक्सीन दीजिए प्रभु। जितने भी प्रभु संस्थाएं प्रभु जो कि प्रभु खाने पीने के इंतजाम करा रहे हैं प्रभु, मैं उनके लिए दुआ करता हूं प्रभु, तू उनको भंडारों को भर देना यीशु मसीह प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी खासतौर से इंडिया के लिए दुआ करते हैं प्रभु। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज प्रभु इतनी अच्छी नहीं है खुदावंद प्रभु, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह प्रभु ये महामारी हमारे देश में ना फैले खुदावंद यीशु। और प्रभु तेरे लोगों के जीवन में छुटकारा मिले यीशु मसीह। मैं दुआ करता हूं प्रभु सारी जितने भी लीडर्स हैं प्रभु, प्रधानमंत्री प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जो भी प्रभु दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर प्रभु, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी प्रभु छोटे कार्यकर्ता हैं खुदावंद, सबको हाथ में लेना प्रभु। जितने भी डॉक्टर है, पुलिस वाले हैं खुदावंद प्रभु, उनको भी संभालना, उनके फैमिली को संभालना, ये व्याधि उन तक ना लगे खुदावंद यीशु मसीह प्रभु। जो लॉकडाउन हुआ खुदा यीशु मसीह सुनिश्चित रूप से पालन हो खुदावंद यीशु मसीह। और प्रभु ये भयंकर बीमारी हमारे बीच से चली जाए खुदावंद प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु वैक्सीन प्रदान करिए प्रभु। वो जो गुनाह हमसे हुए हैं प्रभु, उसकी सजा प्रभु हमारी आने वाली पीढ़ियों को ना दे खुदावंद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सबके पाप को क्षमा कीजिए यीशु। और प्रभु आप प्रभु स्वतंत्रता दीजिए। मैं बोलता हूं यीशु आपके नाम से हो। आप प्रभु टच करें प्रभु इस वीडियो के द्वारा प्रभु, आपके झंझनाहट बड़ी सामत काम करे खुदा, और लोगों में परिवर्तन हो और प्रभु सब चंगे हो खुदा। मेरी नहीं आपकी महिमा हो, मेरी नहीं आपकी महिमा हो खुदावंद यीशु मसीह। तेरा बहुत बहुत
शुक्र अम्बा हिंदो हो दारा बा जिंगे रोला बाजे शंदोरा ला बा केरा रा बा शिकेरा ओरा बा खिंजे शोंदोरा ला बा केरा ला बा शिंकेरा। खुदा दया कर अपने बच्चों को संभाल। तेरा शुक्रिया प्रभु यीशु मसीह। इंडिया में हालत बिगड़े ना खुदा और फेज ना पड़े खुदा, इस बीमारी के रूट्स टूट जाए प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु, और तेरा परिवर्तन तेरे लोगों में दिखाई दे, और तेरी बड़ाई हो, तेरी गवाही हो, और तेरे लोगों के द्वारा प्रभु, और प्रभु तेरे दासों के द्वारा प्रभु सब बच जाए खुदा। तेरी महिमा हो, जैसे तूने 99 के लोगों को बचाया ऐसा हमें बचा यीशु। तेरी महिमा हो प्रभु, सुचारू रूप से ले इंडिया के इकॉनमी भी सुधरे। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने ग्रहण करें, आमीन। मैं एक बार फिर धन्यवाद करके इस वीडियो को खत्म करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर का धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए। यीशु मसीह की जय हो।